सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है परंजॉय गुहा ठाकुरता। ये एक ऐसे शख्स है, या एक मैं कहूंगा सिर्फ एक ऐसे शख्स है इंडिया में जिन पे अदानी और उनके लॉयर्स ने डिफॉर्मेशन का केस किया है इंडिया। इसी के साथ साथ जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इंडिया के जर्नलिस्ट में सिर्फ इनको साइट किया है, यानी सिर्फ इनकी जो फाइंडिंग्स है उनको रिपोर्ट किया है। और इन्होंने इसी के साथ साथ यहाँ 12 म्यूजिक वीडियोस बनाई है, 10 बुक्स इन्होंने खुद ने ऑथर या को ऑथर की है, और साथ साथ में और भी ऐसी 30 बुक्स है जो पब्लिश की है। इनके साथ जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें ये भी पता चलेगा कि जो 2G का जो केस का जो PIL फाइल हुआ था उसमें सब लोगों में ये भी इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, जो इन्होंने PIL में अपना फाइलिंग किया है कोर्ट में। साथ ही साथ में 2018 में जो पेगासस सॉफ्टवेयर आया था उसमें इनके मोबाइल पे भी अटैक हुआ था कि इनकी सारी इंफॉर्मेशन को स्पाई किया जाए। तो इनके मोबाइल को जब फोरेंसिक में भेजा गया तो पता चला कि उस मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर था। सो हाय परंजय सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? सागर मंत्री, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपने बुलाया, आपका ये पॉडकास्ट पे बुलाया। शुरू करने के पहले ये मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक, भारतवर्ष में 145 करोड़ के आसपास नागरिक, मैं अकेला नागरिक हूँ। मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का जो वकील है 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। 5 गुजरात में है, 1 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में। एक चीज और आपने बताना भूल गया, मैं 3 भाषा में काम करता हूँ। मेरा मातृभाषा है बांग्ला, मैं अंग्रेजी में काम करता हूँ, और आपके साथ कमजोर हिंदी तीसरी भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में लगातार 19 साल पढ़ाया, और IIM कलकत्ता, IIM शिलोंग, ये 2 जगह में और अलग अलग संस्थाओं में मैंने पढ़ाया। और किस विषय के ऊपर? मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, लोक माध्यम, गण माध्यम, इसका राजनीति, इसकी अर्थशास्त्र, इसका नैतिकता, इसका तकनीकी, ये सारे विषय के ऊपर मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं इतना बताऊं तुम्हारा दर्शक के लिए कि भारतवर्ष का राजनीति, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था और भारतवर्ष का जो लोक माध्यम है, इस सब्जेक्ट की मैं स्टूडेंट हूँ, शिक्षक हूँ। तो कहूँगा मास्टर। अरे नहीं। ओके सर, सो राइट, आप इतने साल से इस IIM में आप एज अ टीचर इन लोग बच्चों को विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, आई हैव रेड अबाउट इट। साथ ही साथ सर, आप पे ये जो इंडिया के इतने जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है, जो इतने बिजनेसेस है जो आप पे अटैक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका? अटैक? आप कह रहे हैं अटैक? हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। करेक्ट। मैं 48 साल से ज्यादा पत्रकारिता कर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था। मेरा आखिरी 2 साल में अंडर ग्रेजुएट सेंट स्टीफेंस कॉलेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिर हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल पढ़ा। वो 2 साल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के, और आपातकालीन थे। उस समय मैं पत्रकार हूँ, और आज भी मैं पत्रकार हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ ना, कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप बता दिया, मैं आपने मेरे को एक हीरो बना दिया, नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना ही। एक पत्रकार का काम क्या है? जो भी सत्य में, वो राजनेता हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, या कोई बड़ा कोई मिलिट्री ऑफिसर है, या भाई सरकारी ऑफिसर है, या कोई अपराधी है। एक पत्रकार का काम है उनसे सवाल करना, कठिन सवाल करना। अब जो आपने जो बुक लिखी थी, मैं जिसका मैं आपसे ज्यादा इंटरव्यू करना चाहता था, वो है गैस वॉर्स। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो ये स्टार्ट हुआ, नीलू भाई जी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, मुकेश अंबानी आए, तो ये जो स्टार्ट हुआ फैमिली का फ्यूड, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहला बात है कि ये जो किताब, इसका पूरा जो टाइटल है गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज, ये मैंने खुद प्रकाश किया था, सेल्फ पब्लिश्ड। कब किया था?
मार्च 2014। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं आए थे उस समय। ये जो विवाद चल रहे थे काफी साल से चल रहे थे, और धीरू भाई अंबानी देहांत होने जाए, मृत्यु के बाद उन्होंने विल ली कि इतना बड़ा उनका कॉर्पोरेट साम्राज्य है, बड़ा भाई को कितना, उसका बड़ा बेटा को कितना मिलेगा, मुकेश जी को, और छोटा भाई को क्या मिलेगा, ये उन्होंने नहीं बताया। तो मेरा जो किताब है, मेरा कहना ये है कि ये दो भाई के बीच जो झगड़ा हुई थी, और जबरदस्त झगड़ा हुई थी, सबके सामने हुई थी, मीडिया के सामने हुई थी, सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ कह रहे थे, इसके कारण भी थे। मगर मेरा जो सोच है, मेरी जो समझ है कि इसका कारण सिर्फ टीना जी और नीता जी के बीच दोस्ती अच्छा नहीं था, ये कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मेरा कहना था कि बंगाल का घाटी, बे ऑफ बंगाल, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस है, ये दोनों भाई चाह रहे थे इसका नियंत्रण कर, इसका प्राइसिंग क्या होगा, दाम कितना होगा, कौन लेगा, कैसे लेगा, इसी के ऊपर झगड़ा। ये मेरा किताब में मेरा सोच है कि यही असली कारण है कि दोनों भाई के बीच जो झगड़ा हुआ, इसी कारण से हुआ। दोनों चाह रहे थे कि ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, ये नियंत्रण कंट्रोल करेंगे, ये हम फायदा। क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, ये जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये किसी का बाप का संपत्ति नहीं है, आपका संपत्ति है, मेरा संपत्ति है, मेरा बेटा का, और उनका, मेरा पोता नहीं है मगर उनका भी संपत्ति होगा। ये है प्राकृतिक संसाधन, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, और इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसा नहीं है कि एक घराने का कुछ बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, ये देश का संपत्ति, अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो ये है हमारा किताब का विषय, और इसमें बहुत सारी कहानी है।